Visionary young leaders shared thoughts at EmpowerKit TED-Ed Students Talk. February 4th night. The TED-Ed stage was buzzing with excitement as 28 visionary youth leaders starting from the age of 6 to 18 took to the stage to share their thoughts on the ideas that have deeper impact on society. The guest speakers, who are well-known young published authors, podcasters, blogger, junior chef, sports RJ jockey gave captivating and thought-provoking talks that left the audience both inspired and challenged. The speakers began by highlighting the awareness, self-introspection and choices. Thalassemia, body shaming, inclusivity, judgments, animal rights, time management, average is beautiful etc. They emphasized that we have the potential to greatly improve our lives by following ideas that are worth spreading. It is essential that we consider the implications. The speakers went on to discuss the need for a responsible and equitable approach to embracing the fast-paced life throughout the talk. The guest speaker provided numerous examples and case studies to demonstrate their points. EmpowerKit TED-Ed Students Talk event witnessed celebrity and influential personalities as attendee of event. It was a night that will be remembered for years to come and a reminder of the importance of considering the ideas. देखिए, आज का जो इवेंट है वो बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है पर्ल बहल जी ने एम्पावरमेंट किड्स स्कूल के नाम से। मैं बहुत पुराना पर्ल जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बच्चों को एक नई पर्सनालिटी देने का काम जो वो कर रही हैं वो बहुत सराहनीय है। देश के लिए बहुत बड़ा काम है ये। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि बच्चों को तैयार करने में कितना मेहनत लगता है। बच्चे यहाँ तैयार करके आते हैं, प्रिपेयर करते हैं, रिहर्स करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं अपनी तैयारी करने में। आज बच्चों का परफॉर्मेंस देखा, दिल गदगद हो गया, खुश हो गया दिल कि हमारे फ्यूचर के लीडर्स आज यहाँ पर जो बोले हैं। अमेजिंग पब्लिक स्पीकिंग टॉक्स। टेड टॉक्स में क्या होता है कि जब बच्चे अपना आइडिया शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ग्रूम होते हैं और लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं पर्ल बहल जी को बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ये सारा इनिशिएटिव लिया और उनके सारे एफर्ट्स को शत शत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं प्रियंका बहल जी को और उन यंग ऑथर्स को बधाई देना चाहूँगा। ये एम्पावर किड्स नहीं है, ये ऑलरेडी एम्पावर किड्स है। इनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक रास्ता दिखाया है। प्रियंका बहल इज डूइंग अ ग्रेट मेंटरशिप एंड आई एम प्राउड ऑफ हर एंड द टीम। इन किड्स को देख के आज अपने आप को बड़ा खुश, हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि कितना टैलेंट है इनमें, कितने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं। जितना हमें आगे 30 सालों में नहीं आया पीछे, उनको आज 10 साल की उम्र के अंदर, 8 साल की, 12 साल की उम्र के अंदर वो कितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं और अपने को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। गॉड ब्लेस देम, दे आर रियली एम्पावर्ड स्टूडेंट एंड जस्ट नीड टू गिव देम द प्लेटफॉर्म लाइक दिस। और मैंने आज इनको अश्योर किया है कि हम लोग भी एक कोई प्लेटफॉर्म दिल्ली में ऐसा इनके साथ मिलके करेंगे और जिससे बच्चों को वो टैलेंट इनका निखरे और ये रियली एम्पावरिंग इंडिया। शुक्रिया। ये प्रोग्राम है टेड टॉक का। यहाँ पर हमने बहुत इंस्पायरिंग स्पीकर्स को एक चयन प्रक्रिया के दौरान सिलेक्ट किया है। लगभग 27 स्पीकर्स ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर आज उपस्थित है जो यंग है। सबसे बड़ी बात, आज हमारे इस मंच पर है यंगेस्ट टेड स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड जो 6 इयर्स की एज में उन्होंने आज रिकॉर्ड कायम किया। एक प्यारी सी प्रोत्साहित प्रेरणादायक हम लोगों के साथ मैसेज शेयर करके। सो टेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनके साथ हमारा एम्पावर किड्स का कोलैबोरेशन हुआ है और वहाँ पर हम वॉइसेस को एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी नॉन कम्पिटिटिव बट अ इंस्पायरिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आइडियाज़ विच आर वर्थ शेयरिंग वी आर ब्रिंगिंग फॉर ऑल द पीपल। इसके अलावा आज हमने यहाँ पर 9 पुस्तकों की भी सामने पेशी की है जो अभी अभी लॉन्च हुई है आज ही, और ये सब लिखी गई है छोटे बच्चों के द्वारा। सबसे कम उम्र का बच्चा जिसने 65 कविताएं इंग्लिश में लिखकर अपनी प्रतिभा साबित की है वो है प्रभनुर सिंह। इसके अलावा दक्ष बहल, कीर्ति तनेजा, राघवी, इन सब की किताबों में कुछ ऐसी खास बात है जो आपको छोड़ेगी पढ़ने पर मजबूर और आपको ऑब्वियसली एक बिहेवियर शिफ्ट करने पर मजबूर करेगी। सो दिस इज़ व्हाट इट इवेंट। कैसे शुरू हुआ, जानना चाहते हैं मदरसा। शुक्रिया। हर सिलसिले की शुरुआत आपके अपने घर से होती है। मैंने कितने लोगों को देखा है जो अक्सर इन बातों में हमेशा कमी रह जाती है कि खुद को किस तरह प्रेजेंट करें। वर्ड्स बिकम वेरी पावरफुल अगर वो स्ट्रक्चर में आ जाए।
हमेशा बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हम अपने आसपास जिन भी लोगों को देखते हैं रीज़न रहता है उनके प्रेजेंटेशन इम्प्रूव ना होना, और ये चीज़ें अगर आप बचपन से उनमें इंस्टॉल कर दें यू विल रेज अ बेटर कम्युनिटी. सो आई एम बेसिकली एडिंग वैल्यू, बिल्डिंग द बेटर कम्युनिटी टुगेदर. शुरुआत हुई थी घर के 4 बच्चों से, मेरे बच्चे और उनके फ्रेंड्स से, एंड उनकी प्रतिभा देख देख कर ये अब मेरे पास 40 देशों में स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. कहाँ से आपके यहाँ पर मतलब शामिल हुए हैं? देखिए इस पर्टिकुलर शो में 4 देशों के बच्चे शामिल हुए हैं, ठीक है, और वो सारे इंडियन कम्युनिटी के हैं बिकॉज ये टेड इंडिया यूथ इवेंट था. और फ़िलहाल हम लोग नेक्स्ट इवेंट अपना अक्टूबर में करने वाले हैं जहाँ बाकी देशों से भी बच्चे आएंगे. सो आई होप, कीपिंग फिंगर क्रॉस, अगर ये इंस्पिरेशन मैसेजेस की दौड़ लग गई तो हम बच्चों को एक नई दिशा दे पाएंगे, है ना. उनके लिए बहुत बहुत आभार कि आपने इतना खूबसूरत काम किया कि हमें मौका दिया, हम आपको सम्मानित कर पाए. शुक्रिया. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आस्था तिवारी और आज मेरा पहला TEDx टॉक था विच आई फील सुपर रिलेटेड. जो मेरा टॉक था वो PCOD पे था, विच इज़ अ डिसऑर्डर कि हम वो विमेंस में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, और मैंने इसके बारे में बात करी बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, एक विमेन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम खुला होकर नहीं कह सकते बिकॉज वी जस्ट कांट से अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि शायद सोसाइटी में इतनी ओपननेस नहीं है. सो आई फेल्ट कि मुझे ये टॉपिक बोलना चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ दिस एंड आई जस्ट कम्प्लीटली फेल कि ऐसे मेरे से 1000 लोग और हैं जो ये चीज़, लाखों आई गेस लोग और हैं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये बात रखी और मैंने अपनी टॉक में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिससे हम इस डिज़ीज़ को क्योर कर सकें. आई थिंक वो सोसाइटी को हेल्प करे ओवरऑल, वो मेरा मोटो था. शौर्य बख्शी हूँ, मैं 8th F में पढ़ता हूँ, 8th क्लास है मेरी. आज मैं TEDx पे आया हूँ जहाँ पे मेरी बुक लॉन्च हो रही है, और जो प्रियंका मैम है वो मेरी एक मेंटर थी जिन्होंने, मतलब है भी अभी, जिन्होंने मेरी हेल्प करी है इस बुक को लिखने में, और उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिया इस बुक के लिए. और जो मेरी ये बुक है वो, उसका नाम ग्रो योर राइट माइंडसेट है. इसमें बहुत सारी कोट्स है जो मैंने लिखे हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं अपनी बुक लिखने के लिए. और My name is Monica. I'm a personality coach. When I say personality, it's all about not only your outer looks, it's also the inside beauty that you carry, your perspective towards life, your behavior towards others. When I wrote this book, I never thought it would become such a beautiful piece, which is going to give so much of knowledge, so much of help to others. I have put my heart and soul in this. I have written all the drafts which are required to set your goals, to achieve them. So out of love, I have written this, and it's a daily journal, which is going to be a friend for you in daily life. Hi, my name is Prabhnar Singh and I am 2 times author, TEDx speaker, and today my talk was about smartphone addiction, which is a really serious topic. It is about depression, anxiety and insomnia that we face after using our smartphones. And this is my book. This is my second book. First book, I was the co-author in that book, and this is my second book, River of Life, which is related to poems. It is a poetry book which has 5 emotions, and like just happiness and sadness. I would like to share few lines of my poem. On a journey of lifetime, once I embarked. At that time, my soul felt empty and the days seemed really dark. I set foot outside my house, seeking an adrenaline adventure. Thank you.